नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसे अर्बन लेजेंड की कहानी लेकर आ गए हैं जो कि अपने आप में इतना ज़्यादा खौफनाक है ना कि इस कहानी को सुनकर आप लोगों को एक बहुत ही डरावनी सीख दे जाएगा, जिस सीख के बारे में आप लोगों ने जीवन में कभी नहीं सुने होंगे, ना ही सोचे होंगे। बिना देरी किए आइए जिया की ज़ुबानी जानते इस खौफनाक घटना की कहानी को। ये जो घटना घटी थी ना, आज से 9 साल पहले घटी थी राज नाम की एक लड़की के साथ, जो कि वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में रहा करता था। उसने कभी लाइफ में सोचा तक नहीं था कि मेरी इतनी छोटी सी गलती, जो गलती थी भी नहीं, उसकी वजह से मेरी लाइफ में कुछ इतना बड़ा भूचाल आ जाएगा या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ घट जाएगी जिसकी वजह से मेरी लाइफ पूरी तरह से ख़त्म होते होते बचेगी। ऐसा कुछ उसके साथ हुआ था। सबसे पहले हम लोग को राज के फैमिली के बारे में जानना चाहिए। वेस्ट बंगाल के उस छोटे से गांव में राज, उसके मम्मी पापा और उसकी बहन आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। किसी भी बात की दिक्कत, कोई भी तकलीफ नहीं थी। छोटा सा गांव था, खुशहाल गांव था, बिल्कुल वैसे ही था। एक दिन की बात है, राज की मम्मी ना उसको बोलती है, शाम का टाइम हो रहा था, शाम के 5-5:30 बजे का टाइम हो रहा था। उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा राज, आज ना दूर के अपने एक रिश्तेदार आने वाले हैं और पापा के एक दोस्त आने वाले हैं, तो एक काम कर, तू जा माछ लेके आ जा, यानी कि मच्छी। तो जा तू फिश लेके आ जा, बनाना है और फिर सबको खिलाना है। क्योंकि जो फिश था ना, इसके घर पे सबका फेवरेट था। राज को भी फिश खाना बहुत ज़्यादा पसंद था, उसकी फेवरेट डिश थी। सुनता है जैसे कि कोई मेहमान आने वाले हैं और आज घर पे फिश बनने वाली है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। बोलता है हाँ हाँ मम्मी, मैं ला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, जाता हूँ लेके आता हूँ। मम्मी बोलती है कि एक काम कर, अभी निकल जाएगा तो ठीक रहेगा, फिर बाद में रात में लेट होता था, फिर दुकान बंद हो जाता है। बोलता है हाँ हाँ मम्मी, ला दूंगा, कोई बात नहीं, ला दूंगा, आप टेंशन मत लो, मैं अभी थोड़ी देर में जाके लाऊंगा, एक मेरे दोस्त से ना गाँव में मिलना है। ऐसा बोलता है और खेलने के लिए वो निकल जाता है। 5:30 बजे करीब वो खेलने के लिए निकल जाता है और उसको पता ही नहीं चलता है कि अपने दोस्तों के साथ गांव में टाइम पास करते करते, गप्पे मारते मारते कब 7:30 बजे का टाइम हो जाता है। अचानक उसके दिमाग में आता है, अरे मम्मी ने फिश लाने के लिए बोली थी, अगर मच्छी घर पे लेके नहीं गया तो मेरी तो बैंड बच जाएगी। और अभी तक मम्मी का गुस्सा चढ़ भी गया होगा सिर पे, पता नहीं मेहमान आ जाएंगे तब तक बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो भागते हुए घर की तरफ आता है। उसकी मम्मी एकदम गुस्से से लाल थी, उसको चिल्लाते हुए बोलती है, क्या है रे, बोला था लेके आने के लिए, क्यों नहीं गया था लेने के लिए, अभी लेट हो जाएगा, लेट लेके आएगा, फिर लेट बनाऊंगी, कब खिलाएंगे लोगों को। वो तो अच्छा हुआ कि उनका आने का टाइम थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो क्या खिलाते फिर उनको। बोलता है राज, कह रही मम्मी आप इतना चिल्लाओ मत, मैं जा रहा हूँ, तुरंत लेके आ रहा हूँ, टेंशन मत लो। झोला उठाता है घर से, पैसे लेता है और अपनी साइकिल उठा के निकल जाता है मच्छी लेने के लिए। वो जो मच्छी मिलती थी ना, इनके गांव में नहीं मिलती थी। इनके गांव से थोड़ा बाहर एक गांव था, उस गांव को भी थोड़ा सा क्रॉस करके जाएंगे तो एक मार्केट था। अच्छा, ये बहुत छोटे गांव में रहते थे क्या? हाँ, बहुत छोटे गांव में रहते थे। ठीक है। तो वो मार्केट के पास, वो जो दूसरा वाला गांव था ना, लगभग उस गांव के अंदर ही था वो मार्केट, वैसा वाला था। तो उस गांव के मार्केट की तरफ ये निकल जाता है। वहां पर पहुंचता है जिस अंकल से हमेशा ये मच्छी लिया करता था, उनके दुकान के पास पहुंचता है तो क्या पाता है कि वो दुकान तो बंद है। अब इसको टेंशन कि दुकान तो बंद है, अगर मैं घर पे लेके नहीं गया तो मम्मी तो आज मेरी खैर नहीं है, समझ लो। अच्छा। मम्मी इतना मतलब सुनाएगी और पीट भी सकती है। सही बात है कि तू पहले क्यों नहीं गया, दूसरी जगह ढूंढ लिया होता, लेके आ गया होता। अब ये टेंशन में मार्केट में दूसरी दुकान ढूंढने चालू कर देता है। दूसरा दुकान एक और मिला, उसमें जो मच्छी उसको चाहिए थी वो मच्छी नहीं थी उसमें। वापस से एक और दुकान में गया, उस दुकान में लकीली उसको मिल गई, जो मच्छी चाहिए थी वो मच्छी मिल गई। वो पैसे दिया, झोला में डलवाया और वहां से लेके निकल गया अपने गांव आने के लिए। अभी ये सब कुछ प्रोसेस करते करते उस मार्केट में पहुंचे लगभग 9 बजे तक का टाइम हो गया था। वहां से लेके निकल ही रहा था। अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ होता ना तो वो दुकान भी बंद हो जाती जहाँ से इसको मच्छी मिली थी। वहां से अपनी साइकिल लेके और साइकिल के हैंडल में वो मच्छी के झोले को लटका देता है। ठीक है। और ऐसे लटका के उस गांव वाले मार्केट से निकल जाता है अपने गांव आने के लिए। इसके गांव आने से पहले ना एक जंगल वाला एरिया पड़ता था, वो जंगल वाला एरिया क्रॉस करके ही अपने गांव में जाते थे, ऐसा वाला सीन था। अच्छा, मतलब जो रास्ता था जंगल से होके वो गुजरता हाँ, था।
तो ये उस जंगल के अंदर एंटर करता है अपनी साइकिल लेके। अच्छी खासी रात का टाइम हो गया था और जंगल तो बिल्कुल सुनसान हो गया था। वहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी ढंग से नहीं थी, दूर दूर थी। जैसा कि छोटा सा गांव है तो इतनी स्ट्रीट लाइट थोड़ी लगा के रखेंगे, दूर दूर खंभे लगे हुए थे। तो ये अपना आ रहा है, उसको अंदर अंदर डर भी लग रहा है कि जल्दी घर नहीं पहुंचा तो एक तो ऑलरेडी लेट हो गया, मम्मी कब बनाएगी, कब क्या करेगी। वो अपनी साइकिल जल्दी जल्दी तेज तेज करके चला रहा है। अभी साइकिल थोड़ी दूर लेके जंगल में एंटर करके आया ही था कि अचानक से बिजली कड़कती है और बहुत जोर से बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। अब इसको और टेंशन कि बारिश को भी आज ही आनी थी, अब मैं घर कैसे पहुंचूंगा। लेकिन अपनी साइकिल भगाने लगता है, कोई तो मोटा पेड़ वेड़ दिखा जहाँ पे मैं छुपूं मच्छी उच्छी को लेके और उसके बाद मैं फिर घर वर जाऊं। ये बहुत भगाते भगाते थोड़ी दूर लेके आता है। वहाँ पर उसको एक बहुत ही पुराना सा मोटा सा पेड़ दिखाई देता है। वो मोटे से पेड़ के नीचे अपना मच्छी वाला झोला लेके खड़े हो जाता है। वहाँ पर छुपने लगता है। तो वहाँ पे बारिश भी कम आ रही थी क्योंकि पेड़ ना बहुत घना था और उसकी डालियाँ भी बहुत मोटी मोटी सी थी। तो वहाँ पे बारिश कम पड़ रही थी, इसके ऊपर कम बारिश आ रही थी। ये वहाँ पर खड़े हो जाता है और इंतज़ार करने लगता है कि अब बारिश थमे और मैं घर के लिए निकलूँ। अभी ये वहाँ पर रुका ही था, इंतज़ार कर ही रहा होता है, तभी उसके सामने साइड से एक लड़की उसको भागती हुई दिखाई देती है। भाग के आती हुई वो चिल्लाता है, मैडम मैडम क्या हुआ, आप किधर भाग रही हो? मैडम अगर आपको बारिश से बचना है तो ये पेड़ के नीचे आओ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर कम बारिश आ रही है। जो लड़की दूसरी तरफ भाग रही थी वो इसकी तरफ भागते भागते आती है। वो लड़की आती है, बोलता है मैडम यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे कम बारिश आ रही है क्योंकि पेड़ बहुत मोटा है ना और बाकी जगह बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है। ये बारिश भी आज ऐसे हो रही थी जैसे ज़िंदगी में कभी ना हो, आज ही पूरी बारिश हो जाएगी, ऐसी बारिश हो रही थी। वो जो लड़की थी वो इसके साथ वहीं पर पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। लड़की अच्छी खासी दिखने में सुंदर थी और काफ़ी यंग थी। राज उसको देखता है ना तो देखते से बोलता है कि वैसे आपका नाम क्या है? तो लड़की बताती है मेरा नाम रंभा है। तो बोलता है वाओ, कुछ यूनिक और अच्छा नाम है। तो वो लड़की भी थोड़ी स्माइल करती है और वहीं पे खड़ी रहती है। पूछता है राज कि वैसे आपको जाना कहाँ पे है, क्योंकि मैं तो साइकिल लेके आया हूँ और इस गांव मतलब इस जंगल के बाद वाला गांव मेरा गांव है तो मैं वहाँ तक जाऊँगा। तो लड़की बोलती है कि मुझे भी उसी गांव जाना है। तो राज बोलता है क्या, आपको भी मतलब यानी मेरे गांव ही जाना है? आप मेरे गांव में रहती हो तो मैं आपको जानता क्यों नहीं, क्योंकि अपने गांव को तो लगभग हर इंसान को जानता हूँ मैं। तो रंभा बोलती है वो लड़की कि नहीं, एक्चुअली मैं उस गांव में नहीं रहती हूँ, मैं जो इसके आगे वाला जो गांव है उस गांव में रहती हूँ, लेकिन मेरा कोई रिश्तेदार है जिसके घर पे मैं तुम्हारे गांव की तरफ जा रही हूँ। ऐसा वो लड़की बताती है रंभा इसको, राज को। तो राज बोलता है अच्छा ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं आपको लेके चल लेता हूँ, अगर आपको लेट हो रही होगी तो थोड़ा बारिश में भीगेंगी ना, और क्या हो जाएगा। ऐसा बोलता है राज उसको, रंभा को। तो रंभा बोलती है कि ठीक है जैसा आप बोलो, कि आपको भी तो लेट हो रहा होगा ना, आपके घर पे जाना होगा। तो राज बोलता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, मेरी मम्मी आज मुझे नहीं छोड़ेगी, अगर ये सामान लेकर मैं घर पे नहीं पहुंचूंगा तो मेरी मम्मी मेरी खैर नहीं करेगी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो लड़की बोलती है ठीक है फिर चलते हैं ना, आप वेट क्यों कर रहे हो। वो लड़की भी इसके साथ आने लगती है। ये अपनी साइकिल में बैठता है और लड़की को बैठाता है पीछे और अपने गाँव के लिए उस जंगल से होते हुए निकलने लगता है, अपने गांव के लिए निकलने लगा। लड़की को पीछे बैठा लिया साइकिल में। साइकिल बैठा लिया। अब ये साइकिल आराम आराम से चला रहा है क्योंकि बारिश भी बहुत जोर जोर से हो रही है। थोड़े दूर चल के गए ही होंगे तभी अचानक से वो लड़की बोलती है कि इतनी अच्छी खुशबू वाली कौन सी चीज़ आप घर पे लेके जा रहे हो। तो राज बोलता है खुशबू, ऐसी खुशबू वाली तो मैं कोई भी चीज़ नहीं रखा हूँ, मतलब क्या क्या बोलना चाह रहे हो आप। लड़की बोलती है कि एक्चुअली मुझे ना बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे ना कुछ खाना है और अगर मैं अभी नहीं खाऊंगी तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो लड़की घबराते हुए बोलने लगती है मुझे अभी कभी बहुत कुछ खाना पड़ेगा, नहीं तो मैं शायद मर सकती हूँ, मुझे चाहिए कुछ ना कुछ चाहिए अभी। राज बोलता है रिलैक्स मैम रिलैक्स, क्या हो गया, मतलब आपको ऐसा भूख लगी है तो चलो आप मेरे घर की तरफ चलो, वहाँ पर मैं आपको खाना खिला दूंगा, मम्मी ने कुछ ना कुछ तो बना के रखी होगी, यहाँ पर मैं आपको क्या दे सकता हूँ। वो लड़की बोलती है कि नहीं 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 मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तुम्हारे पास कुछ तो है तो तुम मुझे वही खाने के लिए दो। तो लड़का बोलता है कि क्या है, कुछ भी तो नहीं है। वो बोलती है नहीं, तुमने झोला में रखे हो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो राज बोलता है खुशबू, उसकी खुशबू कैसे आ सकती है, उसकी तो बदबू आएगी ना, क्योंकि वो तो मच्छी है और फिश की कब से खुशबू आने लगी।
वो बोलती है कि नहीं नहीं, तुमको क्या लगता है खुशबू आ रही है, मैं बोल रही हूँ ना। राज बोलता है कि लेकिन वो तो कच्ची मच्छी है, आप कच्ची कैसे खाओगे, बन जाएगी मेरे घर पे तो मेरे घर पे खा लेना चल के, कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो बोलती है नहीं नहीं, मुझे अभी खाना है। अब ना उसकी आवाज़ अजीबोगरीब तरह से भारी हो जाती है, बोलती है अभी की अभी मुझे निकाल के दो मच्छी। राज बोलता है आप ऐसे क्यों बात कर रही हो मैडम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो साइकिल अभी भी चला ही रहा है नॉन स्टॉप। वो बोलती है कि अगर तुमने ये मच्छी मुझे नहीं दिया मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी, चिल्लाते हुए बोलती है। और इस बार उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा भारी थी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अपना राज घबरा जाता है और उसकी जो साइकिल थी ना, लिटरली उसकी साइकिल अब बहुत ज़्यादा भारी हो गई थी। वो साइकिल का पॉडल मार के साइकिल चला नहीं पा रहा था, इतनी ज़्यादा भारी साइकिल हो गई है। तो भी वो खींच खींच के चला रहा है। वो बोल रहा है कि मैडम आप इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हो, एक काम करो, आप पैदल चले जाओ, मैं उतार रहा हूँ। वो बोलती है अगर तुमने ये साइकिल रोका मैं तुम्हें सचमुच में कच्चा चबा जाऊंगी, मुझे वो मच्छी चाहिए, अभी की अभी चाहिए, चिल्लाते हुए बोलती है। राज बोलता है कि मैडम मुझे डर लग रहा है, आप इतनी अजीबोगरीब आवाज़ में क्यों बात कर रही हो, आपकी आवाज़ कैसे बदल गई। वो बोलती है मुझे मच्छी चाहिए, सिर्फ नॉन स्टॉप एक ही चीज़ बोल रही थी, मैं तुम्हें चबा जाऊंगी, मुझे मच्छी चाहिए। अब राज चाह के भी साइकिल नहीं रोक सकता था, क्योंकि उस लड़की ने धमकी दी थी कि अगर तुमने साइकिल रोका तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। राज साइकिल का स्पीड बढ़ाने लगता है, इतनी भारी हो गई थी साइकिल की उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही थी, तो भी पाउडर मार मार के तेज करने की कोशिश कर रहा है, बहुत स्पीड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एक गड्ढा वाला एरिया पड़ता है और वहीं पर साइकिल के साथ धड़ाम से गिरता है। राज धड़ाम से साइकिल के साथ गिरता है, उसका झोला भी गिर जाता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, इतना घबराता है कि उसको कोई लिमिट नहीं है। अभी वो घबरा ही रहा होता है तभी अचानक से उसकी नज़र पड़ती है पीछे जहाँ पे वो लड़की गिरी हुई थी। उस लड़की की शक्ल जैसे ही देखता है इसके होश उड़ जाते हैं। उस लड़की की शक्ल लिटरली बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रही थी। उसकी शक्ल सुंदर से अचानक से बदसूरत या जो भी बोलो पता नहीं कैसे चेंज होती है, उसकी शक्ल एकदम खौफनाक हो गई थी। वो लड़की अचानक से इसकी तरफ हाथ मार के इसको पकड़ने ही वाली होती है, तभी वो झोला उठाता है और झोला उठा के स्पीड में भागना चालू कर देता है। पैदल ही साइकिल छोड़ दिया, भाड़ में जाए साइकिल। वहाँ से वो स्पीड में भागने लगा। वो लड़की चिल्लाते हुए अपनी खौफनाक शक्ल लिए इसके पीछे पीछे भाग रही है, ये आगे आगे भाग रहे। वो बहुत ही जोर से चीख रही है, चिल्ला रही है मुझे दो मच्छी, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी, मुझे दे दो, चिल्लाते हुए भाग रही। ये भागते 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 जंगल के एकदम लास्ट वाले हिस्से तक पहुंच जाता है। वहां पर उसको दिखाई देती है एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो सीधा भागते भागते उस झोपड़ी के अंदर पहुंच जाता है और जैसे ही झोपड़ी के अंदर जाता है वहां पर उसको दिखाई देती है एक औरत जो चिल्लाते हुए बोलती है अरे कौन हो तुम, मेरे घर पे क्या कर रहे हो, कौन हो तुम, ऐसे चिल्ला रही है। और जैसे इसको वो औरत चिल्लाती है झोपड़ी वाली, वैसे ही जो बाहर जो चुड़ैल जैसी औरत थी, जो भी चुड़ैल थी जो भी थी, उसको देख के जोर से चीखती है। और जैसे ही वो औरत जोर से चीखती है अंदर से एक आदमी निकलता है, जो आदमी हुलिया से किसी बाबा जैसा दिखाई दे रहा था। बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल थे, कोई बाबा ही समझ में आ रहा था कि कोई बाबा होगा। राज उसको देखता है और हाथ जोड़ के मदद मांगने लगता है, बोलता है आप मुझे बचा लो, प्लीज़ आप मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। जो बाबा टाइप थे बोलते तुम शांत रहो, तुम अंदर जाओ। वो राज को थोड़ा सा अंदर कर देते हैं बाबा। और जो औरत थी उसको भी बाबा बोलते हैं बहू तुम इसको लेके चौखट के अंदर जाओ। वो भी अंदर जाती है और अंदर से खड़े होकर देख रहे हैं। वो चुड़ैल घर के बाहर खड़ी है और जोर जोर से चीख रही है, चिल्ला रही है और बार बार मांग रही है, बोल रही है मुझे दे दो वरना तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। चिल्ला रही है, बार बार चीख रही है। बाबा बोलते हैं चली जाए यहाँ से। जो बाबा से दिखने वाले इंसान, वो बोलती है नहीं जाऊंगी। बोलते हैं अभी कभी चली जा वरना तुझे जला के भस्म कर दूंगा। अभी भी वो औरत वो चुड़ैल चीख चीख के चिल्ला रही है, लेकिन वहां से टस से मस नहीं हो रही है। बाबा ये अंदर कर देते हैं दोनों को, बहू को और राज को, और खुद भी अंदर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। जो चुड़ैल थी ना बाहर नॉन स्टॉप लगभग 1 घंटे तक चीखती रही, चिल्लाती रही, उसका चिल्लाना बंद नहीं हुआ, हिली भी नहीं वहाँ से, हिली भी नहीं। बाबा ने खोल के थोड़ा सा विंडो वाला जो था, एक ग्रिल वाला विंडो था, उसे खोल के देखे भी, लेकिन वो वहीं की वहीं खड़ी थी, हिली तक नहीं थी। बाबा बोलते हैं राज को, राज एक जगह कोने में बैठ के बहुत घबरा रहा था। बाबा बोलते हैं वैसे तुम जब इस घर में आए थे तुम्हारे हाथ में कुछ था,
तुमने क्या लिया था हाथ में? तो राज बोलता है, वो बाबा एक्चुअली वो ना मच्छी थी, वो मैं अपने घर पे लेके जा रहा था। बाबा बोलते हैं, क्या? तुमने मच्छी मेरे घर के अंदर ला दिया? राज बोलता है कि बाबा मैं बहुत डरा हुआ था, मुझे नहीं पता आपके घर पे नहीं खाता है कोई, मैं लेके नहीं आता। बाबा बोलते हैं, इसीलिए वो चुड़ैल यहाँ से वापस नहीं जा रही है, क्योंकि तुमने मच्छी यहाँ पर अपने साथ रखा है और मेरे घर पे रखा है। जल्दी की जल्दी वो मच्छी उसको दो तुम। ये बोलता है राज की बाबा लेकिन उसको मैं मच्छी दूंगा तो मेरे घर पे मम्मी मुझे बहुत चिल्लाएगी और घर पे क्या बनेगा? बाबा बोलते तुमको अपनी जान प्यारी है या घर पे मच्छी बनवाना है तुमको? तो ये राज बोलता है, ठीक है बाबा, मैं देता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। बाबा बोलते हैं, मैं भी हूँ साथ में। झोला उठाता है राज और बाबा के साथ घर के बाहर निकलता है, वो झोपड़ी के बाहर, और बाहर निकल के एकदम स्पीड से जोर से एकदम दूर फेंकता है झोला। और झोला जैसे दूर फेंकता है, वो जो चुड़ैल थी वो भागते हुए झोला के पास जाती है और झोला लेके वहीं से मच्छी निकाल के चबा चबा के खाने लगती है। और ये लोग देख रहे हैं उस नज़ारे को, वो लोग देख रहे हैं उस नज़ारे को, चबा चबा के इनके सामने कच्ची मच्छी खा रही है वैसे ही। बाबा जी बोलते हैं, बेटा देखो तुम घबराओ मत, मैं ऐसी आत्माओं से बहुत बार निपटा हूँ, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। तुमको घर जाना है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, उसको वहां से पहले मच्छी खा के निकल जाने दो। ये लोग और कुछ टाइम तक वेट करते हैं बाबा जी के घर पे। राज वेट करता है और जैसे वो मच्छी खा के होता है जोर से चीखती है और चीख के वो चुड़ैल वहां से पता नहीं कहाँ चली जाती है, गायब हो जाती है। अब बाबा जी बोलते हैं कि बेटा तुम अकेले तो घर नहीं जा सकते ना, मैं तुम्हें अपने बाइक से छोड़ देता हूँ। बाबा जी बाइक निकालते हैं अपनी और राज को पीछे बैठा के उसके घर छोड़ के आते हैं। उसके घर वाले लोग भी घबराए हुए हैं कि इतना लेट हो गया, घर पे क्यों नहीं आया, क्या प्रॉब्लम हुई। जैसे ही बाबा जी उसके घर वालों को बताते हैं सब कुछ नज़ारा, और जैसे राज बताता है घर वाले लोग भी, उसकी मम्मी भी रोने होने लगते हैं कि आज हमारा बच्चा नहीं बच पाता उस चुड़ैल की वजह से। कौन सी चुड़ैल थी, वो क्या चाहती थी, क्यों मच्छी के पीछे पड़ी थी, किसी को समझ में नहीं आता है घर वालों को। लेकिन उस दिन के बाद से ये लोगों ने मच्छी लगभग खाना तक छोड़ दी है। खाएंगे भी, कोई रेयर खाएंगे भी तो इनके गांव के पास से ही कोई खरीद के ला के दिन में देगा तो बना खाएंगे। रात के टाइम में बाहर जाना, मच्छी लाना, मच्छी को टच करना तक छोड़ दी है। मन में ऐसी दहशत बैठ गई, और बैठे भी क्यों ना, क्योंकि इन लोगों के साथ इतना खतरनाक कांड जो हुआ, जो शायद इन लोग जिंदगी भर नहीं भुला सकते और आने वाली कई पुश्ते तक याद रखेगी। इस पूरी घटना की जानकारी हमको किसके थ्रू मिली? राज ने लिख के भेजा। राज ने लिख के भेजा ताकि हम इस कहानी के जरिए सभी को सतर्क कर सके, सबको सीख दे सके कि रात बेरात आप किसी अनजान, सुनसान या फिर ऐसी अकेली सी जगह जाते हैं तो अपने साथ नॉनवेज और ख़ासकर मछली कैरी ना करें। क्या पता कुछ ऐसी ही शैतान या चुड़ैल आपके उस मछली के चक्कर में पीछे लग जाए। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।